हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ICMR NIN की डाइटरी गाइडलाइन की सबसे कंट्रोवर्शियल गाइडलाइन के बारे में। ये गाइडलाइन प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करने की बात करता है। चलिए देखते हैं ये गाइडलाइन एक्चुअली कह क्या रहा है। नाउ ICMR गाइडलाइन सेड एक अडल्ट की जो डेली डाइट है वो यूजुअली 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन प्रोवाइड करती है, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन असली चैलेंज है कि प्रोटीन की क्वालिटी और सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें अवेलेबल हों। 20 अमाइनो एसिड्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें से 9 हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इसलिए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स कंज्यूम करना ज़रूरी है ताकि सारे असेंशियल अमाइनो एसिड मिल सकें। नाउ दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट ICMR हैज़ मेड, क्योंकि डाइटरी डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम बात करते हैं बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग की and to get complete protein. So I completely agree in this point. Now अब गाइडलाइन ये भी emphasize करता है कि गुड क्वालिटी प्रोटीन और असेंशियल अमाइनो एसिड्स को अप्रोप्रिएट फूड कॉम्बिनेशन से लेना चाहिए, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट से मसल बिल्ड करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये वेजिटेरियंस के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि उनके प्रोटीन सोर्सेज में एक या ज़्यादा अमाइनो एसिड मिसिंग हो सकता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो ओके एंड वी से राइट फूड्स को कंबाइन करके, जैसे सीरियल और पल्सेस, कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल अचीव कर सकते हैं। जैसे दाल में मिथायोनिन नहीं होता है और सीरियल में लाइसिन नहीं होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप इसको मिक्स कर देंगे 3:1 की रेशियो में, आपके मील की क्वालिटी प्रोटीन वाइज इंप्रूव हो जाएगी एंड यू विल गेट अ कंप्लीट प्रोटीन। अग्रीड। नाउ द नेक्स्ट वन इज RDA, विच इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर प्रोटीन इज 0.83 ग्राम्स पर किलोग्राम पर डे है फॉर हेल्दी मैन एंड अ वुमन, जो 97.5% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ये जनरल रिक्वायरमेंट है एंड कैन वेरी एज पर इंडिविजुअल एक्टिविटी। Remember, most Indians are protein deficient and majority of them are totally unaware of it. So 0.83 is just a very generic advice. वो फिर बोलते हैं कि एथलीट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में, लेकिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई नहीं होती है जितना कॉमनली सोचा जाता है। रिसर्च कहती है कि डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से मसल स्ट्रेंथ और साइज में सिर्फ स्लाइट इंक्रीज होता है ऑन प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के दौरान, जिसका कहने का मतलब है कि 1.6 ग्राम पर किलोग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक मसल गेन को और एनहांस नहीं कर सकता, इज व्हाट NIN इज सेइंग। नाउ द गाइडलाइन ऑल्सो इज सेइंग हाई इनटेक ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जैसे ल्यूसीन, वैलिन और आइसोल्यूसीन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन ह्यूमंस, although this finding is based on a mechanistic study in rats and not in humans, so I wouldn't go with this. फिर गाइडलाइन में कहा गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाउडर्स या हाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का प्रोलॉन्ग्ड इनटेक रिस्क पोज कर सकता है, जैसे कि बोन मिनरल लॉस एंड किडनी डैमेज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नेचुरली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मीट करना एडवाइजेबल है और अच्छा भी है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट के अगेंस्ट ब्लैंकेट स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर कोई पर्सन अपनी प्रोटीन नीड फूड से नहीं मीट कर सकता, जैसे कि किसी को सोया या ग्लूटेन एलर्जी हो सकता है, तो ट्रस्टेड सोर्स से हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। You have to do your due research while buying a protein, and I personally don't say go against it completely. Non-vegetarian अपनी प्रोटीन नीड्स recommended levels of fish, poultry, meat और eggs कंज्यूम करके मीट कर सकते हैं, जो कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल प्रोवाइड करता है सारे 9 essential amino acids के साथ। Now, so the best way to follow the guideline to improve your health is रोज़ाना 0.8 to 0.1 ग्राम पर kg बॉडी वेट और या फिर 70 से 80 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करें। सही फूड कॉम्बिनेशन से कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल अचीव करें, अपनी डाइट में वैरायटी इंश्योर करें, और अगर फूड से प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती हैं तो प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड को थरोली रिसर्च करने के बाद। किसी भी न्यूट्रिएंट को लेके एंजाइटी और फियर ना रखें। न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। Hope this video was very value creating and informational for you. Please do not forget to like, share and subscribe. We'll talk again. Bye bye.